नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर पटना से आ रही बड़ी खबर की करते हैं। पटना में बस मालिकों ने बसों की हड़ताल कर दी है और इसका असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। जी हां, देखिए पटना में बस स्टैंड बदल गया है। मीठापुर बस स्टैंड के बदले अब बोरिया बस स्टैंड से बसों की आवाजाही शुरू हुई है, जिसके बाद बस मालिक नाराज है, इसका विरोध कर रहे हैं। बस मालिकों का कहना है कि बैरिया बस स्टैंड में सुविधा नाम की चीज नहीं है और साथ ही वहां रंगदारों की तूती बोलती है और ऐसे में उनके पास हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बस मालिक और यात्रियों से बातचीत के हमारे सहयोगी संजय ने। मीठापुर बस स्टैंड से आज एक भी बस नहीं चल रही है। बस मालिकों ने बस हड़ताल की घोषणा कर दी है और देखिए इसका क्या परिणाम हुआ है। जो बसें हैं वो अपनी जगह पर खड़ी हैं। बस स्टैंड से आज एक भी बस नहीं खुली है और सुबह से ही कल रात में ही अनाउंस कर दिया गया था। कल बस मालिकों ने बैठक की थी और कह दिया था कि आज से बसों की हड़ताल रहेगी। दरअसल पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जो बैरिया में है वहां पर बसों का परिचालन संभव नहीं है, ऐसा बस मालिकों का कहना है। लिहाजा आप देखिए तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कई सौ बसें खुलती हैं और ये बसें बिल्कुल बंद हैं। जो स्टाफ है उन्होंने बस को अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो पैसेंजर है वो भुगत रहे हैं। वो बस स्टैंड पहुंच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्या बंद कर दिया आप लोगों ने बस? हाँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है अभी और पूरा पाकी है, गाड़ी लगने का व्यवस्था नहीं है और जबरदस्ती प्रशासन कर रहा है कि वहाँ जाइए। वहाँ बस हड़ताल कर दीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग को रास्ता चाहिए ना घूमने का जगह है, वहाँ ना तैयार हुआ है, पक्का फंस जा रहा है गाड़ी, वहाँ रंगबाजी भी हो रहा है, बहुत से दिक्कत है। सारा व्यवस्था प्रशासन का वहाँ व्यवस्था की परेशानी है तो प्रशासन जो रंगदारी हो रही है उसको नहीं बचा पा रहा है। नहीं, कुछ नहीं। ये बस हड़ताल कब तक चलेगी? अब जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बहुत हमारा जाना छपरा जाना है सर। क्या पता चल रहा है? पूरा गाड़ी बंद है सर। बंद है? जी सर। कैसे जाइएगा? अब ऑटो से जाएंगे सर। ऑटो से छपरा जाइएगा? अब क्या करेंगे सर, दिक्कत होगा सर। आपको पता नहीं था कि बस की हड़ताल हो रही है? नहीं सर, हम ट्रेन से उतरे हैं, ये देखें सर। कहाँ से आ रहे हैं? बोकारो से सर। जी सर, अबुल कैसन साड़ी जी कैश नाम है। कैश हैं और बता रहे हैं कि बोकारो से आए हैं, उन्हें छपरा जाना था, अब ये ऑटो का सहारा लेंगे। लेकिन तस्वीरें जो हैं आप देखिए, दूर दूर तक केवल बसें जो हैं वो नजर आ रही हैं बस स्टैंड में, मीठापुर बस स्टैंड। और आज जो बस है वो बिल्कुल उसका परिचालन ठप है कि बस स्टैंड जो है वो बैरिया चला गया है जिला प्रशासन की अनुमति से। लेकिन जो स्टाफ है उनका ये कहना है, बस मालिक है उनका ये कहना है कि बैरिया बस स्टैंड में समुचित सुविधा नहीं है और जब तक प्रशासन समुचित सुविधा नहीं देता है ऐसे में सारे बसेस को वहां से ले जाकर उनका परिचालन करना संभव नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की दुश्वारियां और परेशानियां हैं। अब देखना होगा, बसें हड़ताल पर हैं, परेशानी जो है आम लोग भुगत रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन क्या रुख अख्तियार करता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर भी राजधानी पटना से ही और पटना के मौसम से जुड़ी हुई। पटना का मौसम सुहाना हो गया है, यहाँ आकाश में बादल छाए हुए और तेज हवाएं चल रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय ने। राजधानी पटना का मौसम आज बेहद सुहावना है। दरअसल रात से ही तेज हवाएं चल रही हैं और आज सुबह से ही क्लाउडी वेदर है। लोग लिहाजा इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और सड़कों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। दरअसल बिहार में मानसून धीरे धीरे फिर से सक्रिय हो रहा है। आईएमडी की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का केंद्र धीरे धीरे प्रदेश की तरफ बढ़ने से बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में गया से ट्रफ लाइन गुजर रही है। प्रदेश में पूर्वैया हवा भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और रात से इसका असर देखा जा रहा है। बादल समान रूप से पूरे प्रदेश में छाए रहने की संभावना है। इससे दिन का तापमान भी गिरेगा। कल भी अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार में अब तक 597 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 18% अधिक बताया जा रहा है। बारिश का केंद्र अभी दक्षिण बिहार में रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना के मौसम का भी आकलन कर लें तो मौसम बेहद सुहावना है। आप पेड़ों को अगर गौर से देखें तो किस कदर हवाएं चल रही है इसका एहसास होगा। देखिए बड़े बड़े जो पेड़ हैं और वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि राजधानी पटना में इस वक्त अच्छी खासी हवा चल रही है, जिससे उमस से लोगों को निजात मिली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल
मुजफ्फरपुर में भरभरा कर मिट्टी में मिल गया। जी हां, यहां अर्धनिर्मित पानी की टंकी जो है भरभरा कर गिर गई और पड़ोस के घर पर यह गिरी और बाल बाल वहां के जो लोग थे वो बच गए हैं। तो देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये रामबाग इलाके के वार्ड संख्या 41 की, जहां निर्माणाधीन पानी की टंकी पिलर समेत पड़ोस के घर में जा गिरी। सभी लोग किसी तरह बच गए। वहीं हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर नगर निगम की नींद उड़ गई। नगर आयुक्त ने आनन फानन में 3 इंजीनियर को शोकॉज जारी किया है। पूरे स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से बनाने का निर्देश भी दिया गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्ट्रक्चर को तोड़कर फिर से नया बनाने का पूरा खर्च ठेकेदार पर लगाया गया है। जी, एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक वार्ड 41 में मीनार नहीं ध्वस्त हुई है, एक उसका पिलर कंस्ट्रक्शन के दौरान गिर गया है। इस प्रकरण में कार्यपालक अभियंता से पूरे प्रकरण पर एक लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। संबंधित सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर से एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया गया है और सिटी मैनेजर को क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पर संदेह है, इसलिए पूरी जल मीनार को ग्राउंड से ध्वस्त करने के लिए आदेश निर्गत किया है। ध्वस्त करने से पहले 1 फुट बाय 1 फुट का नमूना जांच के लिए MIT भेजा जाएगा। और आपने आज तक विधायकों यानी माननीयों के कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको रूप दिखाने जा रहे हैं ये देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। जहां हम आरजेडी विधायक आलोक मेहता और संगीता कुमारी की बात कर रहे हैं। हाल ही में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी पार्टी की तरफ से और यहां इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आरजेडी के महासचिव और विधायक मोहनिया की जो है संगीता कुमारी, इन्होंने अपने गीतों से ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। खुद यहां नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे। आप भी सुनिए विधायक आलोक मेहता और विधायक संगीता कुमारी के इस सुरमई संगीत को। शोर नहीं बाबा, शोर जैसे बनवाना अगली खबर मुंबई से, जहां एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। विरार इलाके में एक बड़े नारियल पेड़ का झाड़ एक ऑटो के ऊपर गिर गया और इस हादसे की तस्वीरें अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और ये तस्वीरें अब जाकर सामने आई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो चालक सड़क किनारे अपना ऑटो खड़ा कर रहा था। देखिए आप तस्वीरों में कैसे नारियल पेड़ का पूरा झाड़ ऑटो के ऊपर गिरा। नारियल का झाड़ गिरने के बाद ऑटो चालक अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। ऑटो पर नारियल का झाड़ गिरने के बाद ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन ऑटो चालक सही सलामत बच गया। तो पण साईड टाइम आगे पडला म्हणून त्याला काय नाही। इधर बिहार और झारखंड में आई बारिश और बाढ़ की वजह से लोग दहशत में हैं। तबाही का आलम बाढ़ एक तरफ मचा रहा है तो दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से झारखंड में तबाही मची हुई है, लोग परेशान हैं। नदियों का खौफनाक कहर, तबाही मचा रही तेज धार, नदी में समा रहे जमीन घर, कुदरत का प्रहार,
जिंदगी पर कहर। नदियों को मनाने का जतन भरपूर। तेज धार, जिंदगी पर प्रहार। और सबसे पहले बात करते हैं खगड़िया की, जहां के मधुआ गांव के लोग गंडक के कटाव से काफी सालों से परेशान हैं। कटाव की ऐसी स्थिति हो गई कि कई एकड़ जमीन जो है नदी में समा चुकी है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इनको मदद नहीं मिल पाई। और जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, उनसे भरोसा उठ गया, तो ग्रामीण थक हार कर भगवान की शरण में गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पंडित जी से पूजा करवाई, ढोल और बाजा बजवाया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ावा भी चढ़ाया गया। आए पाठी चढ़ाल के लिए गंगा माई के गंगा माई के भगवान पर सुपुर्द कर दिलिए हन। अब एकरा बक्सीन या छोड़ीन, कोई एमएलए मुखिया के भरोसा नहीं कोई एसडीओ ओवरसियर के। सब अफसर आबै छे घूर के कहै छे अभी कुछ नहीं होगा। यह बात से अब गंगा माई के छोड़ दिलिए, ईश्वर पर ध्यान देकर पाठी और चढ़ाई कर। इधर झारखंड में भी लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। अब जो तस्वीरें रामगढ़ के रजरप्पा से सामने आई वो हैरान करने वाली है। रजरप्पा में 2 कॉम्प्लेक्स जो है वहां तक बारिश का पानी पहुंच गया। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वहां तक पानी पहुंचा और जो पुल है उसके ऊपर से भी होकर पानी गुजर रहा है। चौधरी धर्मशाला भी जलमग्न हो गया है। इधर मंदिर के वीआईपी गेट तक नदी का पानी चढ़ गया। कई दुकानों के अंदर भी पानी घुसने से परेशानी बढ़ गई है। इधर बड़े जलस्तर से बांस के जो सैकड़ों दुकान थे वो भी बह गए हैं। भैरवी नदी पर बने छिलका पुल से 8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। आपको बता दें कि मंदिर के पास दामोदर नदी और भैरवी का संगम है। जामताड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक कार जो है तेज गति से आते हुए एक नदी में गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। रफ्तार का कहर नारायणपुर में देखने को मिला है जामताड़ा के। और इसके बाद 4 लोग बताया जा रहा है कि इस कार में सवार थे। किसी तरह एक शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने हालांकि रात में ही 2 लोगों के शव को निकाल लिया था, जबकि एक शख्स का शव जो है आज सुबह निकाला गया। कार पर सवार सभी लोग रांची से भागलपुर जा रहे थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। इधर कोयल नदी भी उफान पर है। लोहरदगा से गुजरने वाली कोयल नदी में उफान में आने की वजह से यहां भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई ऐसी जगह है जहां छोटे छोटे पुल और इनके ऊपर से होकर पानी गुजर रहा है, जहां आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोहरदगा बेड़ू रांची मार्ग पर परिचालन पानी के तेज बहाव की वजह से ठप हो गया। ऐसे में प्रशासन बैरिकेडिंग कर लोगों को आने जाने से रोक रहा है। इधर पानी का बहाव देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां पहुंच रही है। इनको भी यहां से हटाया जा रहा है। इस नदी पर 4 साल से पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। इधर जिले के शंख और कोयल नदी के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर हैं और इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी और पुल के पास नहीं जाने की अपील की है। आपको बता दें कि 4 साल पहले इस पुल पर बाढ़ की वजह से एक एम्बुलेंस बह गया था। इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। कल रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। राजधानी रांची के कांके डैम में भी पानी लबालब भर गया। 3 दिनों की बारिश के बाद यहां एक फाटक को खोला गया है डैम का और इसके बाद निचले इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि 20 से 25 साल में ऐसा नजारा उन लोगों ने नहीं देखा है। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने इसका जायजा लिया। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश ने कांके डैम के जल स्तर को बढ़ा दिया है और हाल यह है कि कांके डैम के 3 फाटक में से एक फाटक को खोल दिया गया है और तकरीबन 1.5 फीट तक के पानी को निकाला जा रहा है और 2 फाटक जो हैं वहां से लगातार ओवरफ्लो कर रहा है
और आप देख सकते हैं कि इस तरह फाटक खोलने से कई गांवों के डूबने का जो है खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर आप जैसा कि एक ऐसा कई स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा नज़ारा कांके डैम का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आप यहाँ पर के स्थानीय हैं, आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा था क्या? नहीं, 20-25 साल में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा ना, फाटक खोलते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन वो फाटक को ओवरफ्लो करते हुए कभी नहीं देखा है। और जिस तरीके से फाटक खुला देखते हैं कि जब इस तरीके से पानी गिरता है बिल्कुल झरने की तरह, तो लोगों के देखने वालों की भीड़ भी यहाँ पर जुट जाती है। कुछ लोग स्थानीय हैं, बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। तुम लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या कभी ऐसा देखा था कांके डैम में? नहीं, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। और तुम कहाँ रहते हो? हम यही पास में, बस्ती में। पास में? हाँ। तुम्हारे बस्ती में भी पानी पहुँचेगा क्या? हो सकता है शायद। है ना? तुम कहाँ रहते हो? हम हथिया गोना में रहते हैं। हम अगर हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन में पानी आके इतना भर जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में पानी आके। बिल्कुल, आपको बता दें कि कांके डैम से राजधानी रांची के करीब 20% इलाकों में जलापूर्ति की जाती है और यहीं से आपको राजभवन, मुख्यमंत्री आवास तक यहाँ जलापूर्ति की जाती है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांके डैम का जलस्तर इस बारिश में बढ़ा है और यहाँ जो है फाटक खोला गया है, बहुत ही आप नज़ारा कर सकते हैं, किसी झरने से कम नहीं है। और पानी लगातार गांव की तरफ बढ़ रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पानी जो बहता हुआ गांव की तरफ जा रहा है और कई गांव के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल अभी एक ही फाटक खोला गया है, 1.5 फीट तक के जलस्तर को निकाला जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बारिश का अगर यही हाल रहा और दोनों फाटक खोल दिए गए तो नज़ारा क्या होगा और आसपास के गाँव पर खतरा किस तरह मंडरा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार की जो बारिश है वो बारिश से राजधानी के तमाम डैम जो है का जलस्तर काफी, ये कह सकते हैं, लबालब भर चुके हैं और जल्द ही कई डैम के फाटक खोलने का अनुमान जताया जा रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर खगड़िया के लोग गंडक नदी का कहर झेल रहे हैं। यहाँ के जो किसान हैं, उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन जो है गंडक नदी के कटाव में वो नदी में समा गए। लोग परेशान हैं, किसानों को भी परेशानी हो रही है और उनको डर है कि ऐसा ना हो कि उनकी जमीन धीरे धीरे पूरी तरह से जो खेती की जमीन है वो गंडक नदी में विलीन हो जाए। खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं, साथ ही साथ जो खेती युक्त जमीन है वो भी नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं खगड़िया सदर प्रखंड के मधुआ गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती युक्त जमीन है वो कटकर नदी में विलीन हो चुका है और जो नदी की धारा है वो मधुआ जो गांव का जो बांध है वहां तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य जल्द नहीं शुरू की जाती है तो बांध के भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो अब सट गया है बांध में। अब बांध कटने के बाद अब गांव जो है सो कटने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत उपाय किए, हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। नदी हद गंडक जो है सर सो आहुक मौजा में पड़ता है, उसको पत्थर से घुरा करके मधुआ लाया गया और जिससे मधुआ का हजारों बीघा जमीन कट करके समाप्त हो गया। यहाँ का जो जितने भी जनता हैं सब भूखे मर रहे हैं, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल के लोग, जो बाढ़ प्रमंडल के लोग हैं, और विलम्ब इस पर कटाव से बचाव का कार्य चालू करे। जिला पदाधिकारी अपने संज्ञान में लेके इस गांव को बचाए और साथ ही इन लोगों के साथ जो इनकी जमीन हजारों एकड़ चली गई है कट के नदी के उस पार, उस पर भी सरकार प्रशासन जो है देखे, जो पुराना नदी है उस धार को खोले। तो साफ तौर पे जो मधुआ गांव के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि तक से वो कटाव निरोधी कार्य के शुरू करने को लेकर के वो मांग किए, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी है और जो मधुआ गांव के लोग हैं अभी भी खौफजदा हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और लगातार हो रही बारिश की वजह से जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरखर नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर आज भी बारिश होती रही तो निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। फिलहाल खतरे के निशान से थोड़ा नीचे ये पानी बह रहा है और माना यह जा रहा है कि उड़ीसा से
डैम का पानी छोड़े जाने के बाद हालात यहां और बेकाबू हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अभिनव कुमार। खड़ा हूँ अभी स्वर्णरेखा नदी के पास। लगातार 2 दिन हो रहे बारिश के बाद नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। आइए देखते हैं नदी का क्या हाल है। चूँकि कल रात में उड़ीसा के 2 डैम का भी फाटक थोड़ा थोड़ा खोल दिया गया है, जिसकी वजह से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। फिलहाल निचले इलाकों में पानी तो नहीं गया है, लेकिन हाँ खतरे के निशान से थोड़े ही ऊपर जलस्तर है स्वर्णरेखा नदी का, जो कि आज भी बारिश होते हुए मौसम दिख रहा है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर आज मौसम बारिश होती है तो फिर निचले इलाकों में भी निश्चित तौर पर पानी घुस जाएगा। चूँकि प्रशासन इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है कि अगर जलस्तर काफ़ी ऊपर आ जाता है तो फिर जल्द से जल्द निचले इलाकों को खाली कराया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। अगर आज बारिश 13 दिन तक होती है तो फिर निचले इलाकों को निश्चित खाली कराना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार। और एक बड़ी खबर इस वक्त नवादा से आ रही है। नवादा में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। 2 महिलाओं की मौत की खबर इस वक्त नवादा से आ रही है। गली से गुजरते समय यह हादसा हुआ है। नारदीगंज के डोहड़ा पंचायत की एक घटना है और मृतकों के नाम नीतू देवी और खुशबू देवी बताए जा रहे हैं। नारदीगंज वीडियो मौके पर पहुंचे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो देखिए, दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत की खबर इस वक्त नवादा से आ रही है। गली से गुजरते वक्त यह हादसा हुआ है। नारदीगंज के डोहड़ा पंचायत की घटना है। नारदीगंज वीडियो मौके पर पहुंचे हैं। नीतू देवी और खुशबू देवी मृतकों के नाम बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, जहां केंद्र सरकार की योजना में घोटाला हुआ है, अनियमितता बरती गई है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। मामला बेतिया अनुमंडल क्षेत्र का, जहां केंद्र सरकार ने करीब 9 करोड़ की लागत से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल, शौचालय और नाली जैसी बुनियादी सुविधा देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस योजना में बीडीओ पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगा। बीडीओ ने न सिर्फ पहले से काम कर रहे संवेदक को बाहर कर दिया, बल्कि उस संवेदक का बकाया देने से भी इनकार कर दिया। पीड़ित संवेदक ने डीएम से लेकर सीएम तक से न्याय की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।